मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो तीन इम्पोर्टेंट खबर है, बस उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर की शिलान्यास जो उद्घाटन है उसका दिन तय हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और जो नूतन मंदिर है, नूतन श्री राम मंदिर, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की और उसके बाद पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी खबर है कि सरकार ने किसानों को जो उर्वरक फर्टिलाइज़र है उसका रेट न बढ़े, इसलिए 22,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी की घोषणा की है। और मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन की जो सरकार ने कवायद शुरू की है वो लगता है कि 2024 में पूरा नहीं हो पाई, लेकिन 2029 की तैयारी अभी से होनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया नाम हटेगा, भारत आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार भारत कह दिया तो बाकी सब लोग भी भारत ही करेंगे। वो आदेश हो या ना हो, दिखावा के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो एक कमेटी ने अपनी सिफारिश कर दी, हालांकि एनसीईआरटी ने कहा कि ये प्री मैच्योर है, अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो शुरुआत राम मंदिर से करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक ज्वलंत विषय है और भारत के एक एक हिंदू के दिलो दिमाग के लिए है, दिल से, भावना से और आस्था से। तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो शिलान्यास हुआ था, अब वो मूर्त रूप ले रहा है और एक प्रथम तल बन गया है। तो 22 जनवरी को 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, रामलला विराजमान को स्थापित करेंगे और उसके बाद से पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ फिर चुनाव होंगे 2024 का। तो चूँकि ये बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा था, ये जब जनसंघ बना था तब भी राम मंदिर की कल्पना उन लोगों ने की थी, और जब बीजेपी का गठन हुआ उन्होंने तब तो वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया था पालम घोषणा पत्र में कि राम मंदिर बनना चाहिए। और इतिहास तो आपको पता ही है कि 1528 का है, जब बाबर आया था, उसके सिपा सालार मंत्री मीर बकी ने मंदिर तोड़ा था और तब से कई मुकदमे, कई केस, कई लड़ाइयाँ हुई और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया कि आस्था के प्रश्न है, भगवान श्री राम यहीं पैदा हुए थे तो ये हिंदुओं को जाना चाहिए, वो हुआ। और इसके अलावा मित्रों, जो आज राम मंदिर ट्रस्ट के जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास है, उसके लोग आज प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने समय लिया था और उनको बता दिया कि 22 जनवरी का दिन तय हुआ है। तो एक सभी हिंदुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दूसरा मित्रों, इस देश में एक साथ सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराने की कवायद शुरू हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बने हैं, उच्च समिति है। तो इसमें इनसे कहा गया कि आप फिजिबिलिटी देखो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1969 से पहले एक ही बार चुनाव होते थे। ये तो इंदिरा गांधी ने सरकारों को गिराना शुरू किया, तब से वो सर्किल टूटा। और इसके बाद मित्रों, अभी चूँकि 2024 तो बहुत नज़दीक आ गया, तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन विधि आयोग ने कहा कि हम 2029 तक ऐसा कर लेंगे। और चुनाव आयोग ने भी कि चूँकि उसके लिए समय चाहिए, आपको 1 साल तो चुनाव कराने के लिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियाँ वीवीपीटी जो होता है और ईवीएम होते हैं, तमाम उनका जो इंतज़ाम करना होता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी इसमें हमें समय लगेगा। तो 2029 में ये हो पाएगा। तीसरा मित्रों, एनसीईआरटी की किताब में जो जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, अब वहाँ भारत लिखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो इंडिया गठबंधन विपक्ष का बना, उससे उन्होंने कहा कि अब इंडिया नहीं बोलेंगे, और वो इंडिया नहीं बोलते। जब G20 की कमेटी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लिखा था, और जब P20 हुआ था तो ओम बिरला ने भी अपने नाम के आगे भारत लिखा था। और ऐसे अब सभी जगह जो बीजेपी के जो ऑफिशियल या अनऑफिशियल जो हैंडल हैं, या उन सब में भारत लिखा जा रहा है। तो जो एनसीईआरटी के लोग हैं, उन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया है कि क्यों ना एनसीईआरटी की किताबों से भी भारत लिखा जाए, इंडिया को गायब किया जाए।
तो एक प्रपोज़ल पास हुआ है, लेकिन अभी एडॉप्ट होने में उसे समय लगेगा। तो आज शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने कहा कि इस पर अभी हम कोई फाइनल नहीं हुआ है। इस पे जो प्री मैच्योर बात है, जब ये फाइनल हो जाएगा तो हम फिर बताएंगे। और दूसरा मित्रों, आज किसानों के लिए जो सरकार बार बार उनके किसानों के हित में फैसले लेती है, एक फैसला ये हुआ कि जो अभी उर्वरक की कीमतें हैं और रबी फसल के लिए किसानों को खाद चाहिए, तो उस खाद का रेट ना बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट बढ़े उसको सरकार वहन करे। इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर हुई है और अब तक सरकार ने 2,53,000 की सब्सिडी मंजूर की है, जो किसानों को दी है 2,55,000 करोड़। तो अब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, लेकिन किसानों को देना भी जरूरी है। इसके अलावा और मित्रों, गाज़ा में आपने देखा कि जो हाल इजराइल ने कर दिया है, बुरा हाल है, लेकिन जो इजराइल ने वीडियो किए हैं किस तरह से हमास ने अत्याचार किए हैं, तो वो उसका बदला इजराइल ले रहा है। इजराइल का कहना है कि अगर इस बार छोड़ दिया तो ये फिर पनपेंगे, इसलिए इस बार उनको वो खात्मे की तरफ है कि इसको ख़त्म करना है इनको। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और बातें, जैसे आज वर्ल्ड कप में आज अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया ने एक रिकॉर्ड बनाया, 309 विकेट से आज नीदरलैंड को हराया और फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनी। तो आज वर्ल्ड कप का बड़ा अच्छा मैच रहा, इंटरेस्टिंग रहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।